Good morning students, myself Mahesh Meda from New Catholic Mission School Jhabwa. Today I am going to continue the class that is Unit 6 Test and Measurements in Sports. ये जो क्लास है मैं लास्ट क्लास में मैंने 6 यूनिट स्टार्ट किया था, उसका ये सेकंड वीडियो और इसका सेकंड पार्ट है. आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेरो फिटनेस टेस्ट. जनरल मोटर, इसको हम लोग जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट भी कहते हैं. इसको हम लोग लेंगे. द कंसेप्ट दैट ऑन एथलीट्स एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट मोटर स्किल इज डिटरमाइंड बाय वन जनरल एबिलिटी. जनरल मोटर एबिलिटी फिटनेस डिपेंड ऑन मोर अपॉन जेनेटिकल फैक्टर. ये जो बोरो फिटनेस टेस्ट है, ये जो टेस्ट है इसमें 3 प्रकार के इवेंट्स होते हैं और ये हमें इंडिविजुअली अपना जो मोटर फिटनेस टेस्ट में अपनी जो इंडिविजुअली जो भी कैपेसिटी उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं. बेरो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट इज़ गुड टू चेक द जनरल मोटर एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. हमारी जो एबिलिटी है, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं. हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है, तो उस प्रकार से इंडिविजुअली हम लोग जो हमारा जनरल मोटर एबिलिटी है उसको हम लोग इंडिविजुअली इसमें टेस्ट करते हैं. तो इसमें बोरो फिटनेस टेस्ट या जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट में जो 3 इवेंट होते हैं. जो इसमें फर्स्ट है जिगजैग रनिंग, सेकंड इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, थर्ड इज मेडिसिन बॉल थ्रो. तो हम लोग देखेंगे जिगजैग. जो इसका पर्पस है जिगजैग रनिंग टेस्ट का, द टेस्ट टू टेस्ट पावर, स्पीड, क्विकनेस, बॉडी कंट्रोल इन मल्टीपल प्लान्स ऑफ मूवमेंट्स. द टेस्ट एक्सिस्ट लोअर एक्सट्रीमिटी कंट्रोल. जो इसका पर्पस है वो हमारी जो स्पीड है, जो हमारी पावर है, क्विकनेस, हम लोग कितनी जल्दी मूवमेंट को टर्न कर रहे हैं, तो उसी को लेकर इसका जो पर्पस है उसको हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं. इसमें जो लगने वाले जो इक्विपमेंट्स है वो है मेजरिंग टेप. मेजरिंग टेप के थ्रू हम लोग जो उसका डिस्टेंस है वो मापेंगे कि कितना कहाँ पर हम लोग को जो कोन का जो मार्किंग है वो रखना है. उसके बाद 2 स्टॉप वॉच एंड 5 कोन्स. जो 5 कोन्स यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे 1 2 3 4 5. इस प्रकार से हम लोग इसको जो जिगजैग रनिंग का जो रूट है उसको हम लोग बनाते हैं. आप लोग देखोगे कि इस डायग्राम में जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से ये रनिंग स्टार्ट होगी और वहीं से ख़त्म होगी. जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको, वहीं पे ये रनिंग भी ख़त्म होगी. हम इसका प्रोसीजर देखते हैं. सेट द पाथ विच इज़ बाय 4.85 meter and mark which colored tape on the floor and place cones in every corner. Subject stand behind the line, starting line. यहाँ पर एक स्टार्टिंग लाइन होगी जो आपको दिख रही होगी. यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग लाइन. ऑन द सिग्नल रेडी टू गो द सब्जेक्ट स्टार्ट रनिंग इन जिगजैग वे. जैसे ही जो सब्जेक्ट रहेगा, जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, जैसे ही उसको गो का सिग्नल मिलेगा या विसिल जो भी जो इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है, जैसे ही जो भी स्टूडेंट है उसको जैसे ही सिग्नल मिलेगा गो, तो उसको क्या करना है, जिगजैग में यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ से रनिंग स्टार्ट करनी, इस तरह से कोन को घूम के, इस तरह से घूम के यहीं पे फिनिश करना है. ठीक है. द सब्जेक्ट रन्स 1 lap फास्ट एज पॉसिबल अराउंड द जिगजैग पाथ. इन द इफ द सब्जेक्ट डज नॉट राउंड all the cones of completing the one full lap, he require himself rest and then restart. जैसे हमने ये टेस्ट स्टार्ट किया, इसमें आपको क्या करना है, फास्ट रनिंग करनी है एज पॉसिबल एज. जैसे इसका जो पर्पस है वो क्या है, पावर, स्पीड एंड क्विकनेस ऑफ रनिंग. जैसे किस तरह से आप कितनी जल्दी मूव कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप रन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है, जो आपको जितनी तेज दौड़ सकते हैं उतनी तेज आपको दौड़ना है. उसके बाद अगर सब्जेक्ट टेस्ट के ड्यूरिंग जो उसकी एक पूरी लेप है उसके बीच में थक जाता है, तो क्या करना, आप उसको वहीं पे स्टॉप करके उसको थोड़ा रेस्ट का टाइम दो, वो थोड़ी रिकवरी कर ले, जो थकावट है उसकी दूर करके उसको फिर से हम लोग रीस्टार्ट करेंगे. रिकॉर्ड द टाइम टू परफॉर्म 1 full lap अराउंड द पाथ टू द नियरेस्ट 10th और 9th सेकेंड. अब यहाँ पर क्या है, जो ये लेप है 10 से 9 सेकेंड में फिनिश होनी चाहिए. जितना आप तेज दौड़ोगे, जितना आप जल्दी ये लेप पूरा करोगे, तो ये इस प्रकार से आपका जो टेस्ट है वो फिनिश होगा. स्कोरिंग टाइम टेकन टू फिनिश जिगजैग रन एंड एज पर नॉर्म्स ग्रेडिंग इज डन.
आप जितने कम समय में इस लैब को फिनिश करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रेड रहेगी, उतनी आपकी जो रैंक है वो इम्प्रूव होगी। इसके बाद इसका जो सेकेंड इवेंट्स है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये जो ब्रॉड जंप है हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें जो हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट और खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट में भी एक इवेंट था स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। वहाँ मैंने आपको बताया था कि क्या करना आपको इस टेस्ट में, ये पूरा मैंने आपको बताया लेकिन एक बार मैं आपको रिपीट करा दूँ। जो इसका प्रोसेस है, जो इसका प्रोसीजर है, आपको क्या करना है, बिहाइंड द लाइन खड़े होना है, दोनों आपके जो पैर है उसमें फीट अपार्ट करना, उसके बाद आपके जो बॉडी थोड़े से जो नीज है उसको स्लाइडली बेंड करके दोनों हाथ को स्विंग करना है। और उसके बाद जितनी आपकी एक्सप्लोसिव पावर है, मैक्सिमम पावर, जितनी आपकी पावर है पूरी ताकत लगा के जितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं उतनी ग्रेड आपकी अच्छी रहेगी, उतना आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ये मैंने आपको पढ़ा इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज मेडिसिन बॉल थ्रो। द पर्पज द मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव पावर। इसमें भी जो इसका पर्पस है वो क्या है, जो हमारी स्ट्रेंथ है और एक्सप्लोसिव पावर है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। इक्विपमेंट्स मेडिसिन बॉल फॉर बॉयज 3 kg एंड गर्ल्स फॉर 1 kg, मेजरिंग टेप, सेफ प्लेस एंड अन असिस्टेंट। अभी इस जो टेस्ट में जो रिक्वायरमेंट है, क्या जो बॉल है मेडिसिन बॉल है वो आपने जिम वगैरह में देखी होगी। जो बॉयज़ के लिए वो उसका जो वेट है वो 3 kg और गर्ल्स के लिए 1 kg। और इसके लिए हम जो रिक्वायरमेंट है, एक टेप हमें चाहिए, मेजरिंग टेप जिससे हम लोग डिस्टेंस माप सकते हैं कि कितनी दूर फेंकी है, और एक असिस्टेंट चाहिए। उसके बाद जो प्रोसीजर है उसका वार्मिंग अप थ्रू हाइलिन, स्टैंड विथ बोथ फीट बिहाइंड अ मार्क लाइन। यहाँ पर एक मार्क लाइन होगी, उसके पीछे आपको खड़ा होना है। देन होल्ड द बॉल ओवरहेड विथ 2 हैंड्स। जो आपकी बॉल है वो आपको कैसे ओवरहोल्ड, इस प्रकार से जो आपका हेड है उसके पीछे इस प्रकार से दोनों हाथ से होल्ड करनी उसको। देन थ्रो द बॉल एज फार एज पॉसिबल। इस प्रकार से जो आपका खड़े रहने का जो प्रोसीजर रहेगा, बॉल को आप दोनों हाथ से पकड़ेंगे, उसके बाद पीछे हेड से जितना थ्रो आप जोर से आप थ्रो कर सकते हैं उतनी जोर से थ्रो करेंगे, और जितना डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। द 3 अटेम्प्ट्स एंड रिकॉर्ड द बेस्ट स्कोर। इसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे बॉल फेंकने के लिए, उसमें से आपका जो भी बेस्ट रहेगा वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा। स्कोरिंग मेजरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्जेक्ट एंड एज पर नॉर्म्स ग्रेडिंग इज डन। ठीक है, जैसे आपके 3 अटेम्प्ट से 3 अटेम्प्ट में से आपको जो भी आपका बेस्ट रहेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग उसकी रैंक में उसका जो भी मार्क्स हैं वो हम लोग लिखेंगे या उसको उसकी मार्किंग देंगे उसकी अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। देखते हैं इसको। द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज मेथड यूज टू एक्सेस कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस which was developed by Brown in 1943. It is the Harvard Fatigue Laboratory. जो ये जो टेस्ट है वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है जो हार्वर्ड फटिक लेबोरेटरीज में दिया गया था, इसलिए इसको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स विच वर्क एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो हमारा जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जो हमारे हार्ट्स और ब्लड वेसल्स से वर्क्स एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द बॉडी सिस्टम कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम लोग कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं या हमारे कुछ भी काम करते हैं तो हमको जो हमारी मसल्स है उसमें क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए इस टेस्ट में हम लोग जो हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो हमारी ऑक्सीजन की हमें कितनी ज़रूरत होती है, कैसे होती है, वो उसको हम लोग चेक करेंगे। रिक्वायरमेंट्स जिम बेंच और बॉक्स फॉर 44 और 45 सेंटीमीटर और 17 इंचेस हाई फॉर वुमेन एंड फॉर मैन 50 to 50 सेंटीमीटर एंड 20 फॉर मैन। तो इस प्रकार से जो हमें एक बॉक्स या बेंच की ज़रूरत होती है जिसकी हाइट 45 सेंटीमीटर हो, और एक स्टॉप वॉच, एक हेल्पर और स्टेथोस्कोप, जिससे हम क्या करेंगे, जो हमारी हार्ट बीट है उसको हम लोग मापेंगे। ये यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसका प्रोसीजर देखेंगे। द एथलीट वार्म्स अप फॉर 10 मिनट्स। जो इस टेस्ट को शुरू करने से पहले जो एथलीट्स है वो क्या करेगा, लगभग 10 मिनट के लिए वार्म अप करेगा अपनी बॉडी को। देन द असिस्टेंट्स गिव्स द नॉर्म्स गो एंड स्टार्ट the stopwatch. The athlete steps up and down into a
स्टैंडर्ड जिम बेंच वंस एवरी 2 सेकेंड्स फॉर 5 मिनट्स। अब यहाँ पर क्या है, जो स्टेप्स जो हमारा इस टेस्ट में जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं उसमें जो हम जैसे बोला कि जो जिम बेंच या बॉक्स है वो 45 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ पर ये इस फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे जो स्टूडेंट से या जो हमारा सब्जेक्ट है वो दोनों पैर से इक्वली वेट करके बेंच के खड़े होने के लिए तैयार है। उसके बाद इसकी जो 1 स्टेप रहेगी ऊपर रहेगी, उसके बाद उसका सेकंड पैर भी ऊपर आएगा, फिर वो जब उतरेगा तो एक स्टेप नीचे आएगा, फिर दूसरा स्टेप भी ऑल्टरनेट नीचे आएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, चढ़ना है, एक स्टेप ऊपर करनी है, दूसरा पैर, उसके बाद फिर नीचे उतरने के लिए एक स्टेप नीचे, फिर दूसरी स्टेप नीचे। तो इस प्रकार से इसको हम लोग को कंटिन्यूसली कितनी 5 मिनट तक करना है। द असिस्टेंट मेजर्स द एथलीट्स हार्ट रेट 1 मिनट आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट पल्स फर्स्ट। द असिस्टेंट मेजर द एथलीट्स हार्ट रेट 2 मिनट्स आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट पल्स 2। अब इसमें जो चीज़ है कि हम लोग हार्ट रेट कैसे मापेंगे, इस टेस्ट में क्या है, कंटिन्यूसली जो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट रहेगा वो कंटिन्यूसली बेंच के ऊपर चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा। कितनी देर तक करना है, लगभग 5 मिनट तक कंटिन्यूसली उसको करना है। जैसे 5 मिनट उसकी खत्म होगी उसके बाद क्या करना है, उसको 1 मिनट का रिकवरी टाइम देना है। 1 मिनट के बाद हम लोग उसकी जो हार्ट रेट है वो उसको मापेंगे कितने टाइम के लिए, 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के बाद दूसरी फेज में उसको 30 सेकंड्स का रेस्ट देंगे। जैसे 2 मिनट खत्म होगी, 2 मिनट के बाद फिर से उसकी हार्ट रेट मापेंगे कितनी, 30 सेकंड्स के लिए। उसके बाद उसको 30 सेकंड्स का फिर गैप देंगे। फिर जैसे उसकी 2 मिनट्स खत्म होगी उसके बाद फिर से उसको 30 मिनट्स के लिए फिर से उसकी हार्ट रेट हम लोग मापेंगे और इसमें 30 सेकंड्स का फिर से उसको क्या करेंगे, ब्रेक देंगे। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट फेज है वो फर्स्ट मिनट के 1 मिनट के रेस्ट के बाद 1 to 1.5 मिनट में उसकी हार्ट रेट मापेंगे। उसके बाद हाफ मिनट का उसको ब्रेक देंगे। उसके बाद 2 मिनट्स एंड 2.5 मिनट्स तक उसकी हार्ट रेट मापेंगे। उसके बाद 30 मिनट्स का फिर उसको ब्रेक देंगे। उसके बाद फिर से उसका 2 मिनट्स के बाद फिर से उसकी हार्ट रेट मापेंगे 30 सेकंड्स की। तो इसके 3 फेसेस होंगे। तीनों फेसेस में हमको देखना है कि उसकी हार्ट रेट कितनी आती है, उसको हमको नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर जो इसका फिटनेस टेस्ट का जो फॉर्मूला वो ये आपको याद करना है। इसका है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड। जो हमारी टेस्ट की ड्यूरेशन थी वो मिनट्स में थी, उसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद उसको डिवाइड करना है 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1 and 1.5। जो हमारी फर्स्ट हमने एक जैसे हमारा टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद हमने 1 मिनट की रिकवरी के बाद उसका जो पल्स रेट मापा था हमने, तो वो हमें यहाँ पर शो करना है। उसके बाद जो फॉर्मूला था वो शॉर्ट टर्म के लिए था। लॉन्ग टर्म के लिए 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ हार्ट बीट्स इन द रिकवरी पीरियड। इसमें हमको जितने तीनों फेज के हमारे पास जो हार्ट बीट थी वो हमें इस फॉर्मूले में डालना है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है वो आ रहा है रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो ये भी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड है। जो हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स में किस प्रकार से ये जो हमारा शरीर में ऑक्सीजन किस प्रकार से ब्लड में काम करती है। तो दिस टेस्ट इज वेरी गुड टू मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। दस द सब्जेक्ट ऑफ दिस टेस्ट इज टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स मैक्सिमम कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी, VO2, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड यूज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसमें किस प्रकार से हमारी जो ऑक्सीजन है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसका जो पर्पस है टू मेजर द कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी टू द इंडिविजुअल। इसके जो रिक्वायरमेंट्स है रनिंग ट्रैक 200 to 400 मीटर, 200 से 400 मीटर का एक ट्रैक होता है। स्टॉप वॉच हमें जरूरत होती है एक असिस्टेंट और एक हेल्पर की। देखते हैं हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन। चूज अ वाइल्डनेस डे टू कंडक्ट द टेस्ट। हमें इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए ऐसा दिन चूज करना जिसमें वो जहाँ पर भी हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वो पूरी जगह हमें खाली मिले। देन रिकॉर्ड योर वेट इन पाउंड। जो आपका वेट है वो आपको पाउंड में कन्वर्ट करके इस टेस्ट को करना है। वॉक और रन 1 माइल
हमको कितना 1 माइल जो डिस्टेंस है वो कवर करना है, वो लगभग हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1600 मीटर एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। इसमें क्या करना, आपको वॉक करना है। रिकॉर्ड द टाइम टू कंप्लीट द 1 माइल वॉक। ठीक है, 1 माइल वॉक करके आपको क्या करना है, जो आपका टाइम इसमें रिकॉर्ड करना है आपको। देन इमीडिएटली ऑन फिनिशिंग द वॉक रिकॉर्ड द मेजर हार्ट रेट बीट्स पर मिनट। ठीक है, जैसे आपका जो 1 माइल खत्म होता है उसके बाद क्या करना आपको, जो आपकी हार्ट रेट है वो आपको 1 मिनट के लिए आपको चेक करनी कितनी आ रही है। ठीक है, डिटरमाइन योर मैक्सिमम कार्डियो रेस्पिरेटरी VO2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैलकुलेशन। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, खत्म होता है। इसमें क्या है, आपको जो आपका रनिंग ट्रैक है वो 200 से 400 मीटर का होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हो तो आपकी जो जगह वो खाली होनी चाहिए, कोई आपको बीच में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका 1 माइल फिनिश होता है वो उसमें जो मीटर में होता है वो 1609 मीटर जैसे आपका खत्म हो, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट तक आपकी जो हार्ट बीट है उसको आपको रिकॉर्ड करना है कितनी आ रही है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर याद करना है, 132.853 माइनस इन ब्रैकेट 0.0769 इंटू योर वेट इन पाउंड। जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपका वेट है वो आपको पाउंड में कन्वर्ट करना, देन ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.3877 इंटू योर एज, जो आपकी एज है वो आपको इसमें डालनी है, प्लस 6.315 इफ़ यू आर मेल। अगर आप मेल है तो जो आपकी वैल्यू 1 रहेगी, अगर आप फीमेल है तो जो वैल्यू है वो 0 रहेगी इफ़ यू आर फीमेल। माइनस इन ब्रैकेट 3.2649 इंटू योर वॉकिंग टाइम, जो आपका वॉकिंग का टाइम था वो आपको इसमें डालना है, माइनस क्लोज ब्रैकेट 0.1565 इंटू योर हार्ट रेट एज द एंड ऑफ द टेस्ट। जैसे हमने टेस्ट 1 माइल आपका खत्म किया था, वहाँ पर हमने क्या करी थी, आपकी जो हार्ट रेट है वो चेक करी थी। तो इस प्रकार से जो रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट है वो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है वो रिल्के एंड जोन्स टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन फिटनेस। ये जो टेस्ट है रिल्के एंड जोन्स ने दिया था, जो सीनियर सिटीजन के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनकी जो एज है वो अबाउट 60 होती है, उनके लिए टेस्ट बनाया गया था। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्टा रिल्के एंड डॉक्टर जेसी। इट कंसिस्ट ऑफ 6 इजी एंड सिंपल टेस्ट। इसमें जो टेस्ट में कितने 6 प्रकार के अलग अलग प्रकार के सिंपल टेस्ट है वो इजीली किए जा सकते हैं। द टेस्ट आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव टेस्ट टू मेजर एरोबिक फिटनेस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी यूजिंग मिनिमम एंड इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसमें जो भी इक्विपमेंट्स भी यूज़ होने वाले हैं वो इतने महंगे नहीं होते, वो इजीली होते हैं। और जो टेस्ट में हम लोग इजीली जो पर्सन से या जो कैंडिडेट है उनकी जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इजीली हम लोग इसमें टेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट। जो इसका फर्स्ट टेस्ट उसका नाम है चेयर स्टैंड टेस्ट। इसका जो पर्पस है वो मेजर लेग स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो एक चेयर होती है विदाउट आर्म्स। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली चेयर 2 प्रकार की होती है, जिसमें आर्म्स होते हैं, जिसमें हम लोग हाथ रखते हैं, जो हमारे एल्बो से वो रखते हैं। लेकिन इस टेस्ट में जो चेयर है वो हमें बिना एल्बो रखने वाली चेयर चाहिए, जो उसकी हाइट है 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन उसके बाद जो चेयर है वो वॉल के एकदम पास में रखी होनी चाहिए, वॉल से चिपकी होनी चाहिए। सिट इन द मिडिल ऑफ द चेयर विथ योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, शोल्डर्स विथ अपार्ट बैक स्ट्रेट। जो आपके पैर है वो पूरे फ्लोर से टच होने चाहिए, जो आपके नी इस प्रकार से बेंड होने चाहिए और जो आपकी बैक है वो चेयर से चिपकी होनी चाहिए। क्रॉस योर आर्म्स एट द वेस्ट एंड प्लेस देम अगेंस्ट योर चेस्ट। जो आपके आर्म्स है वो इस प्रकार से क्रॉस रहेंगे आपके चेस्ट से चिपके हुए। द टेस्ट पार्टनर विल टेल यू व्हेन टू बिगिन एंड विल टाइम you go for 30 seconds. Using the stopwatch, you will raise up to a full stand and sit again as many times as you can during the 30 seconds interval.
इसमें आपको जो टेस्ट में क्या करना है, आपको जैसे जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो क्या बोलेगा आपको, जैसे गो बोलेगा आपको चेयर से पूरा कंप्लीटली खड़े होना है, उसके बाद कंप्लीटली आपको पूरा बैठना है। तो ये आपका एक रिपीटेशन होगा, ये आपको कंटिन्यूसली 30 सेकेंड्स तक करना है। अब 30 सेकेंड में जितने आप अप एंड डाउन जो बैठना और खड़ा कर सकते हैं, चेयर पे जितनी बार भी आपको बैठना, जितनी बार आपको खड़ा करना है, जितना भी आपने ज़्यादा इसमें किया उठना बैठना, वो आपकी स्कोरिंग रहेगी। द स्कोर इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीटिंग करेक्ट चेयर स्टैंड एंड सीट। इसमें आपको 30 सेकंड्स के टाइम में जितनी भी आप बैठकर खड़े हो सकते हैं, उठ सकते हैं, तो इस प्रकार से आपकी जो मार्किंग रहेगी, आपको आप टेबल देख सकते हैं कि बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, इस प्रकार से वुमेन्स और मेंस के अलग अलग हैं। इसके बाद जो सेकेंड टेस्ट है वो आर्म क्रॉल बाइसेप टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो आपको एक चेयर के ऊपर बैठ करके जो एक आपको लाइटली डंबल दिया जाएगा, उसको आपको जो आर्म की उसको इस प्रकार से ऊपर नीचे करना है। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बताऊंगा। इसका जो पर्पस है टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इक्विपमेंट्स 4 पाउंड वेट डंबल फॉर वुमेन एंड 8 पाउंड वेट फॉर मैन। इसमें जो डंबल यूज हो रहा है वो वुमेन के लिए 4 पाउंड का होगा और मैन के लिए 8 पाउंड का। द पर्पस प्रोसीजर, द एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू डू एज मेनी आर्म्स क्रॉल एज पॉसिबल इन 30 सेकेंड्स। इसका जो पर्पस है, आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड्स के टाइम में आप जो इसकी जो पर्पस है वो हम अपर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है और इंड्योरेंस से 30 सेकंड्स तक आप कितनी बार उसको अप एंड डाउन क्रॉल कर सकते हैं, तो वो आपकी मार्किंग रहेगी। द सब्जेक्ट सिट ऑन द चेयर होल्डिंग द वेट इन द हैंड्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो कैंडिडेट जो पर्सन है वो कुर्सी पे बैठकर अपने हाथ में एक डंबल्स को होल्ड करेगा, उसके बाद उसको अप एंड डाउन पूरा ऊपर जाना है, उसके बाद वापस नीचे लाना, जो हैंड से आपका पूरा अप एंड डाउन उसको फॉलो करना है। इसमें उसके बाद ब्रिज अपर आर्म्स अगेंस्ट बॉडी सो दैट द ओनली द लोअर आर्म्स इज मूविंग, क्रूल द आर्म्स थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशंस एज द आर्म इज लोवेस्ट थ्रू द फुल रेंज ऑफ मोशंस ग्रेजुअली रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, जैसे आपने नीचे से स्टार्ट किया था, नीचे से आप इसको ऊपर क्रॉल किया डंबल्स को हाथ के साथ, तो इसी प्रकार से आपको नीचे लाना है। ठीक है, द आर्म्स मस्ट फुली बेंड एंड देन फुली स्ट्रेंथ देम एंड द एल्बो। आपकी पूरी जो आर्म्स है वो पूरी अप होनी चाहिए और पूरी नीचे जो आपका जो हाथ है पूरा नीचे से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो स्कोरिंग, द स्कोर इज गिवन फॉर द टोटल नंबर ऑफ क्रॉल्ड आर्म्स स्क्रॉल परफॉर्म इन 30 सेकंड। 30 सेकंड्स के अंदर जितने भी आपके आर्म्स स्क्रॉल हैं वो आपके काउंट किए जाएंगे। उस प्रकार से आपकी वो जो मार्किंग रहेगी वो आपको दी जाएगी। इसका जो थर्ड टेस्ट है चेयर सीट एंड रिच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। इसका देखते हैं हम, जो पर्पस है वो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बॉडी, जो इसका पर्पस है जो लोअर बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको टेस्ट करने का है। रिक्वायरमेंट्स रूलर, स्टेट बैक और फोल्डिंग चेयर अबाउट 45 हाइट। आप चेयर देख सकते हैं, इसकी जो हाइट है 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसके साइड में जो आर्म्स रखने के वो नहीं होने चाहिए और जो पीछे का जो उसका जो सपोर्ट का वो पूरा फ्लैट होना चाहिए। द सब्जेक्ट सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर। इसमें हम लोग इस टेस्ट में जो सब्जेक्ट रहेगा पूरा पीछे जो उसका सपोर्ट है उसको लेके नहीं बैठेगा, इसकी जो एकदम एज है, ठीक है, वहाँ पर बैठेगा। इंस्ट्रक्ट द सब्जेक्ट ऑफ इनहेल एंड देन एज द हेल, रिच फॉरवर्ड टूवर्ड्स द टो बेंडिंग द हिप। इसमें क्या करना है, इस प्रकार से आप बैठे तो उसको धीरे धीरे जो आपकी बैक है उसको बेंड करना है। धीरे धीरे आपको यहाँ पर जो टो है, जो आपकी फिंगर टिप्स है, वो आपकी जो टोस है वहाँ पर लाने की कोशिश करना है। कीप द नीज स्ट्रेट एंड होल्ड्स द रिचेस टू फॉर 2 सेकेंड्स। द डिस्टेंस इज मेजर बिटवीन द टिप ऑफ चेयर सीट एंड रिच टेस्ट ऑफ लोअर बॉडी। फ्लेक्सिबिलिटी फिंगर टिप्स एंड टो। जो इसका टेस्ट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग जो टेस्ट करेंगे वो आपकी जो फिंगर की जो टिप्स है वहाँ से और जो इसका आपके जो पैर का टोस है उसके बीच के डिस्टेंस रहेगा, उस प्रकार से हम लोग इसको मेजर करेंगे। इफ द फिंगर टिप्स टचेस द टो देन द स्कोर इज 0। अगर आपकी जो फिंगर टिप से पूरी तरह जो आपके टो से उसको टच हो जाती है तो आपका स्कोर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ द डू नॉट टच मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फिंगर्स एंड टोस और नेगेटिव स्कोर। अब यहाँ पर आपका जो फिंगर टिप्स और जो टो का डिस्टेंस है
ये हम लोग टेस्ट करेंगे कि कितना डिस्टेंस इसमें आ रहा है, तो उसको हम लोग उसको मेज़र करेंगे। इफ़ दे ओवरलैप्स मेज़र हाउ मच इज अ पॉजिटिव स्कोर। अगर आपका जो आपकी फिंगर टिप्स है वो आपके टोस को अगर क्रॉस कर जाती है तो जो क्रॉस कर रहे हैं उसका भी हमको मेज़र करना है, लेकिन वो आपका पॉजिटिव वे में आएगा। अगर आपका टच नहीं हो रहा है तो वो नेगेटिव में, अगर टच हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, 0 स्कोर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। थर्ड जो टेस्ट है वो बैक स्टेज टेस्ट। यहाँ पर आप इसको डायग्राम में देख के समझ सकते हैं कि जो आपके हैंड्स की पोजीशन किस प्रकार से होनी चाहिए। एक हाथ ऐसा रहेगा, एक हाथ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग और कोशिश करनी दोनों हाथ को मिलाने की। अगर जिसके इन दोनों हाथ के बीच का जितना डिस्टेंस रहेगा वो हमको मापना है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो इसका पर्पस है मेजर, तो जनरल रेंज ऑफ मोशंस ऑफ शोल्डर, ठीक है। यहाँ से जो मोशंस का जो शोल्डर्स की जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग टेस्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट। टेस्ट इज डन इन स्टैंडिंग पोजीशन। जो टेस्ट है वो हम लोग इसको स्टैंडिंग पोजीशन में पूरा करेंगे। जो कैंडिडेट जो पर्सन है वो बैठेगा नहीं, इसको खड़े होकर हम लोग परफॉर्म करेंगे। वन हैंड इज प्लेस्ड बिहाइंड द ओवरहेड, द शोल्डर reaches far as pose down the middle of the back, whereas the palm touches the body and fingers direct down, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एक हाथ है इस प्रकार से आपको नीचे लाना, जो आपकी फिंगर्स की जो टिप्स है वो डाउनवर्ड रहेगी, और जो दूसरा हाथ है उसकी जो पाम से वो क्या होगी, इस प्रकार से आउटवर्ड फेस करेगी। एंड असिस्टेंस रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द पर्सन सो दैट द फिंगर्स आर एलिगेंट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टिप्स ऑफ मिडल फिंगर्स, ठीक है। जो एक आपका हेल्पर या असिस्टेंट रहेगा वो आपको दोनों टिप्स को मिलाने की कोशिश करेगा, नहीं मिल रही तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो जो टेस्ट ले रहा है वो मापेगा, वो बताएगा कि कितना आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है। इफ द फिंगर टचेस ईच अदर द स्कोर इज 0, ठीक है। अगर जो यहाँ पर जो ये दोनों फिंगर्स या जो टिप्स है वो अगर टच हो जाती तो आपका जो स्कोर है वो 0 हो जाएगा। देन इफ दे डू नॉट टच देन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन फिंगर टिप्स एज पॉजिटिव स्कोर। अब यहाँ पर अगर आपका टच नहीं हो रहा तो आपको इसका डिस्टेंस मापना है कि इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टेस्ट है बैक स्टेज टेस्ट की जो एक्सरसाइज है उसको इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो इसका जो टेस्ट है वो 8 फुट अप एंड गो, ठीक है। इसका हम लोग जो पर्पस है वो देखेंगे। दिस टेस्ट मेजर स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस वाइल मूविंग। इस टेस्ट का जो पर्पस है उसमें आपकी जो स्पीड है, एजिलिटी, और आपका जब आप मूव करें तो आपका जो बैलेंसिंग पावर मूवमेंट वो कैसा है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। इसके लिए जो इक्विपमेंट्स है वो स्टॉप वॉच, स्टेट बैक और फोल्डिंग चेयर। अब इसमें क्या है, आपको एक चेयर के ऊपर बैठना है, इसलिए इसमें हमको चेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको गो बोला, चेयर से उठ के आपको यहाँ पर एक जो कोण है उससे घूम के आपको वापस जाना। देखेंगे हम लोग इसको। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, चेयर है फोल्डिंग चेयर अबाउट 44 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। देन 1 मार्कर, मेजरिंग टेप, एरियाज क्लियर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। जो आपका वर्किंग का जो एरिया रहेगा वो पूरा क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रोसीजर, प्लेस द चेयर नेक्स्ट टू अ वॉल फॉर सेफ्टी एंड देन द मार्क 8 फीट ऑफ द चेयर, ठीक है। जो आपकी चेयर है वो एक वॉल का सपोर्ट रख के उसको हमको रखना है। उसके बाद जो एक कोण है वो कितनी 8 फीट के डिस्टेंस पे हमको रखना है। क्लियर द पाथ बिटवीन चेयर एंड द मार्कर। द सब्जेक्ट स्टार्ट फुली सीट, हैंड्स रेस्टिंग ऑन द नीज, फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ऑन द कमांड गो, टाइमिंग इज स्टार्ट एंड द सब्जेक्ट स्टैंड द एंड वॉक, नो रनिंग, एज क्विक एज पॉसिबल। इस टेस्ट में क्या करना है, आपको दौड़ना नहीं है, आपको जितना फास्ट आप चल सकते हैं उतना फास्ट आपको चलना है। अराउंड द कोन, जैसे आप कोन से आपको घूम के वापस आपको जाना है। एज पॉसिबल एज अराउंड द कोन, रिटर्निंग टू द चेयर, सिट डाउन, द टाइमिंग स्टॉप्स एज दे सिट डाउन, ठीक है। ये टेस्ट में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आपको सिटिंग पोजीशन, जैसे आपको गो बोला, आपको 8 फीट डिस्टेंस पे जो कोण रहेगा उससे आपको घूम कर वापस जैसे आप बैठोगे वैसे आपकी जो टाइमिंग है वो स्टॉप हो जाएगी कि आपने कितने सेकंड में कितनी टाइमिंग वो 8 फीट का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। तो इस प्रकार से हम लोग इस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसका जो पर्पस है वो देखते हैं। दिस टेस्ट इज यूज टू मेजर एरोबिक फिटनेस। एरोबिक फिटनेस टेस्ट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
इक्विपमेंट्स मेजरिंग टेप टू द मार्क टेक डिस्टेंस, स्टॉप वॉच, चेयर्स, पोजिशंस फॉर रेस्टिंग, चेयर भी इसमें लगेगी हमको उसको रेस्ट करने के लिए। इसका हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। द वॉकिंग कोर्स ट्रैक इज लेड टू रेक्टेंगल एरिया 45 into 5 सेंटीमीटर विथ कोन्स मार्किंग द एरिया एट रेक्टेंगल इंटरवल। ठीक है, जो हमारा स्टैटिक पॉइंट से जो सामने का जो डिस्टेंस रहेगा वो 45 मीटर के डिस्टेंस होता है। उसमें हम लोग देखेंगे दैट एम ऑफ टेस्ट इज टू वॉक एज क्विक एज पॉसिबल 6 मिनट्स ऑफ टू रिकवरी मैक्सिमम डिस्टेंस। आपको 6 मिनट में आपको ये हम लोग को देखना है कि 6 मिनट में आप लोग वॉक करके कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन इज 6 मिनट्स वॉकिंग टेस्ट इन मीटर्स। इसको मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन्स इन 6 मिनट्स वॉक टेस्ट मीटर्स। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि आप 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उसका जो भी डिस्टेंस आपने 6 मिनट में जितना आपने कवर किया वो आपकी मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा 6th टेस्ट था वो यहीं पर ख़त्म हो रहा है और इसी के साथ जो हमारी 6 यूनिट थी यहीं पे ख़त्म हो रही है। अब मैं आपको थोड़ी आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारी 6 यूनिट ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तो अब टाइम होगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, शायद आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि नेक्स्ट 2 नवंबर से आपके जो सेकेंड टर्म में वो फिर से एग्ज़ाम होने वाली है। उस एग्ज़ाम टेस्ट में आपको जो गाइडलाइंस है वो भेज दी जाएगी, सिलेबस भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए 6 यूनिट में जितना भी पढ़ाया गया है 1st से 6 तक, इसमें 4th यूनिट मैंने नहीं पढ़ाई है वो नहीं आएगी, लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, ठीक है, इसमें आपको जितना भी पढ़ाया गया, जितने भी पीडीएफ दिए गए हैं या तो फिर आपके पास बुक होगी उसके थ्रू आपको घर पर स्टडी करनी। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो बोर्ड पैटर्न पे रहेगा। जैसे जो आपने अगर जिसने देखा होगा तो उनको पता होगा कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न था उसमें आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे, बट जो न्यू पैटर्न आया है बोर्ड का उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव है 12 मार्क्स के हैं, उसके बाद आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। आपको जो आपका सिलेबस कितना आने वाला आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।